नंबर 1.28। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1.28 पढ़ते हैं। इसमें ए नंबर क्वेश्चन ये कहता है ए कंडक्टर ए विथ ए कैविटी एज शोन इन फिगर इज गिवन अ चार्ज q शो दैट द इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बी नंबर ये कहता है अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज q इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए शो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ए इज q प्लस स्मॉल q। सी नंबर क्वेश्चन ये कहता है ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स इन इट्स एनवायरनमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल वे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए जो कह रहा है, तो इस क्वेश्चन नंबर ए में देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर ए है और इसके पास कुछ ना कुछ कैविटी है, ठीक है, और इस कंडक्टर के पास चार्ज कितना है, तो कंडक्टर के पास चार्ज है q, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि शो दैट द इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो आपने बताना यह है कि जो सरफेस होगा, मतलब कि आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा वो अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उससे हम लोग ये जानते हैं कि जो कंडक्टर के इंटीरियर में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर ये चार्ज, हम दो चीज़ जानते हैं। देखिए पहला चीज़ ये कि कोई भी चार्ज अगर हम कंडक्टर को देते हैं तो वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे शिफ्ट हो जाता है। पहली बात कि कंडक्टर के आउटर सरफेस पर शिफ्ट होगा। दूसरी चीज़ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड में कितना होता है, जीरो। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ ये होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जीरो। इस वजह से जो फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब चार्ज के अंदर फील्ड जीरो है तो इसका मतलब कि अंदर अगर चार्ज नहीं है तो वो सारे के सारे चार्जेस कहाँ होंगे, तो आउटर सरफेस पर होंगे। तो इस तरह से हम ये पहला बात हम प्रूव कर सकते हैं कि जो इंटायर चार्ज है वो आउटर सरफेस पर है। क्यों? क्योंकि इनर सरफेस पर चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो कह रहा है कि एक चार्ज है q, उसे प्लेस्ड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। बी चार्ज है, बी कंडक्टर है, उसे प्लेस किया गया है यहाँ पर, जिस पर चार्ज कितना है q। तो यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव है, इस वजह से ये क्या करेगा, ठीक है। मैंने इसके कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है q और इनर पर जो है वो स्मॉल चार्ज है q। तो जैसे ही मैं इस कैविटी में कोई कंडक्टर B डालूंगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज Q है, तो ये क्या करेगा, सारे निगेटिव चार्ज को यहाँ पर इंड्यूस्ड कर देगा। तो जब ये सारे निगेटिव चार्ज को यहाँ पर इंड्यूस करेगा तो जितना निगेटिव यहाँ इंड्यूस करेगा, मतलब कितना निगेटिव इंड्यूस करेगा, तो माइनस Q इंड्यूस करेगा। तो सेम टाइम में ये प्लस Q कहाँ शिफ्ट कर देगा, बाहर वाले चार्जेस पर। तो जो आउटर सरफेस पर चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q प्लस Q, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पर हुआ ये कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ है, इस वजह से क्योंकि मैंने वहाँ पर पॉजिटिव Q चार्ज को प्लेस करा है, तो वो निगेटिव Q चार्ज इंड्यूस करेगा और सेम टाइम उतना ही पॉजिटिव Q चार्ज उसके आउटर सरफेस पर इंड्यूस करेगा। सी नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें आइसोलेट करना है, शील्ड करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, तो हम क्या करेंगे, तो हम काम ये कर सकते हैं कि उसे अगर हम मेटालिक कवर के अंदर रख दें तो होगा ये कि मेटालिक कवर के अंदर जैसे ही रखेंगे तो सारे मेटालिक कवर के अंदर जो फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, और सारे चार्जेस उसके आउटर सरफेस पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और हम इस तरीके से उसे शील्ड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से।